ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो कल अपना जो सूत्र चल रहा था, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सर्वज्ञता के बारे में अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सर्वज्ञता को सिद्ध किया गया है। और अनुमान प्रमाण में हेतु जो दिया है वो निरतिशयता को दिया है, कि जिन विषयों में सातिशयता है, एक अवस्था ऐसी आएगी कि उस विषय में निरतिशयता भी होगी। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसमें सातिशयता नहीं है, कोई परिमाण ऐसा है जिसमें सातिशयता नहीं है, तो उसमें निरतिशयता भी नहीं होगी। जहाँ जहाँ सातिशयता है वहाँ निरतिशयता जरूर होगी। सातिशयता का मतलब एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, बड़ा छोटा और छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उससे बड़ा और नहीं हो सकता है, जहाँ पर अंतिम सीमा आ जाए, काष्ठा प्राप्ति हो जाए, जिसमें कुछ और न जोड़ा जा सके, वो है निरतिशयता। तो वो जो निरतिशयता है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो परिमाण की हो, चाहे वो शक्ति की हो, सामर्थ्य की हो, वो सारा जो है ना, चाहे वो गुणों की हो, उनमें निरतिशयता जो है वो ईश्वर में ही आती है। इसलिए गुणों में निरतिशयता है, इसलिए वो सर्वगुण संपन्न है। निरतिशयता परिमाण में है, इसलिए वो सर्वव्यापक है। निरतिशयता जो है ज्ञान में है, इसलिए वो सर्वज्ञ है ना। निरतिशयता उसकी जो है शक्ति में है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो जो है यहाँ पर ईश्वर की निरतिशयता को ही यहाँ पर विशेष रूप से सिद्ध करके और यहाँ पर सर्वज्ञता को सिद्ध किया है। पर सर्वज्ञता केवल एक उपलक्षण मात्र है, बाकी और सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है सिद्ध करने का प्रयास है। तो ईश्वर जो है, पहले सूत्र में बताया था कि क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित जो है वो ईश्वर है। मैं इसमें एक बात पूछना चाह रहा था। हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त में क्लेश भी है, कर्म भी है, विपाक भी है, आशय भी है। विपाक मतलब जो है ना कर्माशय, और आशय मतलब संस्कार। तो हमारे भीतर संस्कार भी हैं। अच्छा, हमारे चित्त में यदि किसी दूसरे के संस्कार आ जाएं, जैसे हमारे चित्त में हमारे अपने संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों के कारण से वृत्तियां उत्पन्न होती है और वो सब चीज़ उत्पन्न होती हैं। पर मान लीजिए हमारे चित्त में यदि किसी दूसरे चित्त के संस्कार आ जाएं, तो क्या होगा, क्या हो सकता है? हाँ जी, सतीश आर्य जी। संस्कार आएंगे तो वृत्तियां तो बनेंगी। संस्कार से वृत्ति बनेगी, है ना। हाँ जी, योगेश जी। हाँ आचार्य जी, ठीक बात है ना। अच्छा, जैसे हमारे चित्त में हमारा कर्माशय पड़ा हुआ है, तो कर्माशय वो फल देता है। यदि हमारे चित्त में किसी और का कर्माशय आ जाए तो वो कर्माशय भी फल देने लग जाएगा, देगा आचार्य जी। है ना। मतलब संस्कार अपना असर छोड़ेंगे, कर्माशय अपना असर छोड़ेगा। यदि कोई अविद्या आ गई है, वो अपना असर छोड़ेगी, है ना। कोई कर्म है, वो अपना असर छोड़ेगा। मतलब हमारे चित्त में यदि हमारा संस्कार के अलावा दूसरे का यदि किसी का भी संस्कार आ जाए, तो वो संस्कार वृत्ति को पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि संस्कार वृत्ति को पैदा करता है। एक सामान्य सा नियम है, ठीक है।
ठीक है है आचार्य ना। जी, ठीक है। अब अपन एक विषय ये लेते हैं कि यदि परमात्मा का जो उत्कृष्ट सत्व है, उत्कृष्ट ज्ञान शक्ति है, उसमें उसके खुद के संस्कार तो है नहीं, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि क्लेश कर्म विपाक आश्रय से रहित है वो। लेकिन यदि हमारे संस्कार यदि परमात्मा में आ जाएं, तो वो संस्कार तो वहां भी वृत्ति को पैदा कर सकता है। संस्कार का काम ही वृत्ति पैदा करना है तो करेगा आचार्य वो तो करेगा, जी। है ना जी। हाँ, तो जो ये कल्पना की जाती है ना कि चित्त समाप्त हो जाएगा, तो बोले चित्त समाप्त हो जाएगा तो संस्कार और ये सब कहाँ रहेंगे, बोले परमात्मा में रहेंगे। तो परमात्मा में रहेंगे तो फिर परमात्मा तो क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट रहा नहीं, वो तो उससे युक्त हो गया, और युक्त भी हो गया, और फिर वो जो चीजें हैं वो उसको प्रभावित भी करेंगी, है ना। तो इसलिए इसलिए हमें यही प्रोसेस माननी पड़ेगी कि अपने चित्त में अपने संस्कार ये अपने ही इसमें रहेंगे, परमात्मा में नहीं जाएंगे। आचार्य जी, हाँ जी। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है कि जी। ये जो कल्पना है जो आपने कही है, जैसे आपने एक बार पहले भी बताया था आचार्य जी कि दर्शन केवल दर्शन असल में एक कल्पना ही है। हाँ ये जो कल्पना की है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, ये तो ऋषि दयानंद सरस्वती की कल्पना है। तो आचार्य जी ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि क्या स्वामी दयानंद सरस्वती इतना भी नहीं समझ पाए कि अगर चित्त आदि नष्ट हो जाने से संस्कार परमात्मा में आ जाएंगे, तो परमात्मा में आने से मतलब जो इतना गहरा विश्लेषण करता है एक एक बात का, एक एक बात पे इतने तर्क वितर्क करता है कि हमें ही लगता है कि ज्यादा हो गए, यहाँ तो समझ में आ गई थी बात, लेकिन उसके आगे भी बहुत अंत तक लेके जाते हैं। तो क्या वो इतनी सी बात नहीं समझ पाए या? अच्छा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमें जो है ना आगे सोचने के लिए, है ना, जो है ना गतिरोध पैदा कर देता है, हमें आगे सोचने के लिए बंद कर देता है। भैया कि देखो यदि ऐसी बात होती तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। और इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर तो यदि मेरा जैसा एक व्यक्ति है ना, जो है ना पूज्य स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी में इतनी श्रद्धा रखता है, वो यूं तो कह ही नहीं सकता है कि भैया नहीं वो इतना सोच ही नहीं पाए, ये तो संभव ही नहीं है। देखो उनका जो प्रोसेस है ना, उनका जो प्रोसेस है, मैंने एक दिन पहले ही बोला था कि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी को जब पढ़ाएंगे तो आप अलग ढंग से पढ़ाएंगे, दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाएंगे तो अलग ढंग से पढ़ाएंगे, पांचवी कक्षा में पहुंचते ही आप बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ाएंगे। पांचवी कक्षा का विद्यार्थी ये हो सकता है यूँ बोल दे आपको कि अरे तो हमें पहली कक्षा में बहका रहे थे, तो आ से अनार पढ़ा रहे थे, है ना, और का से, है ना, कमल पढ़ा रहे थे, और ये सब जो है ना वो पढ़ा रहे थे। लेकिन जो है ना जैसे ही कमल शब्द लिखा हुआ आएगा तो का माँ और ला, तो का से कबूतर, माँ से मछली, ला से लड़का, ये जो है ना, अब ये आप नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन है ना जो है का मा ला सीधा पढ़ाएंगे, और वो विद्यार्थी समझेगा, वो समझ जाता है बिल्कुल कि भैया ये तो अपन तो प्रोसेस से आए हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ज्ञान एक प्रोसेस से ही चलता है, एकदम से मतलब है ना प्योर ज्ञान है ना हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, चाहे है ना आपने गणित का अभ्यास किया हो, तो गणित के अभ्यास में धीरे धीरे एक दो तीन चार कितना मतलब कितने निचले स्तर से हमें शुरुआत करनी पड़ती है, जबकि पूरा का पूरा लॉजिकली चीज़ है, एकदम ऐसे नहीं है कि मतलब जो है ना गणित एक ऐसा विषय है जो बिल्कुल एकदम सिद्धांत के आधार पर चलने वाला है। बाकी और चीज़ें जो है ना सिद्धांत के आधार पर चले या नहीं चले, जो है ना जैसे इतिहास है वो आपको याद करना पड़ेगा कि फलाने का लड़का कौन था, उसमें कोई सिद्धांत काम नहीं करेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा कि दशरथ जी के पुत्र राम जी थे, ये राम जी, मतलब इसमें कोई यूँ सिद्धांत काम नहीं करेगा कि दशरथ जिसका भी नाम होगा उसका लड़का राम ही होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। गणित में तो सिद्धांत है कि दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार और तीन जोड़ेंगे तो सात ही होगा, बिल्कुल एकदम पक्का है, उसमें कोई है ना इफ एंड बट नहीं है, मतलब कोई इधर से उधर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सैद्धांतिक चीज होते हुए भी, बुद्धिगम्य होते हुए भी, बुद्धि में बिल्कुल एकदम फिट बैठते हुए भी, जब हम उसको अधिकृत करते हैं, जब उसको हम पढ़ते हैं, तो प्रोसेस कितना नीचे स्तर से चलता है, कितना नीचे स्तर से, कि भैया एक, फिर ये दो, बोले देखो दो आम हैं, अब ये देखो ये तीन हो गए, अब ये चार आम हो गए, अब ये पांच हो गए, उंगली बता बता करते हैं, देखो ये एक, ये दो, ये तीन,
फिर एक 2 उंगली है और ये 2 उंगली है, दोनों दो दो और दो मिला दें तो कितनी होगी, ये 4 होगी। मतलब कितने हम निचले स्तर से हम गणित को पढ़ते हैं। आचार्य जी। आचार्य जी, जी। ए, हम बहुत छोटे सिद्धांत पढ़ते हैं गणित के और बाद में बृहत्तर सिद्धांतों को पढ़ते हैं गणित जी। के। जी। लेकिन कभी भी छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ गणित का सिद्धांत बड़ी कक्षा के किसी सिद्धांत के विपरीत नहीं होता, और बड़ी कक्षा में पढ़ा हुआ सिद्धांत छोटी कक्षा के किसी सिद्धांत के विपरीत नहीं होता। हम्म। फिर भी मैं आपके उदाहरण को तो इसलिए भी स्वीकार करता हूँ कि आपका उदाहरण केवल समझाने के लिए है, वो एकांगी होते हैं, हम्म। उदाहरण सर्वांगी हो ही नहीं सकता। हम्म। पर यहाँ जो मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न जो है, तो ऋषि दयानंद ने जैसे जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं अपने, जिन्हें छोटे में पढ़ाना था, तो जो उसे ऋषि दयानंद के स्मृति ग्रंथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका आदि, आर्योद्देश्य रत्नमाला आदि, इनमें नहीं बताया, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने वेद भाष्य में भी नहीं बताया, वो तो हम्म। मेरे ख्याल से एक उच्च कक्षा रही होगी आचार्य जी। देखो है ना, जो है ना, ये उच्च अच्छा जी, कक्षा हमें लगती है। एक चीज क्षमा चाहते हुए, जी। एक चीज क्षमा चाहते हुए पूछना चाहता हूँ, हम्म। मैं आग्रही तो नहीं हो रहा आचार्य? ना ना, आग्रही कहीं नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं हो रहे हैं आग्रही। ये प्रश्न तो जो है ना, देखो, आपके मन में खड़ा होता है, हमारे मन में बहुत खड़ा होता था, है ना, जो है ना, क्योंकि मैं तो बहुत, मतलब जो है ना, आज भी मैं दीवाना हूँ, मतलब। और मैं पहले तो जो है ना ऐसा दीवाना था कि महर्षि दयानंद जी के विरुद्ध कोई बात किसी ने कह दी तो मैं सुनता नहीं था। मैं तो जो है ना ऐसी स्थिति में था। और मतलब कब जो है इन दर्शनों को पढ़ते पढ़ते कब जो है ऐसा हो गया कि हाँ, उन जब दर्शन की दृष्टि आती है तो ये बात समझ में आती है कि भैया महर्षि पतंजलि ऋषि का जो है ना दृष्टिकोण ये है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दृष्टिकोण ये है, उनका दृष्टिकोण ये है। और वो जो दृष्टिकोण है वो अपने अपने अलग अलग, अब जैसे थोड़ी देर बाद में इसमें एक विषय आएगा, ये शब्द को ये शास्त्र नित्य मानता है, योग दर्शन जो है ना शब्द को नित्य मानता है। वो है ना थोड़ी देर, मतलब अगले ही सूत्र में जो है ना आ जाएगा। देखो मैं अगले से अगले वाले में, तस्य वाचकः प्रणवः, उस सूत्र पर कहा गया है, संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः प्रतिजानते, है ना। तो वहाँ पर जो है उन्होंने, है ना, व्यास मुनि जी ने कहा है कि शब्द अर्थ और उनका संबंध ये नित्य है, ये आगमी लोग बोलते हैं। आगमी मतलब जो वेद को मानने वाले, और आगमी जो है व्याकरण शास्त्र को मानने वाले, व्याकरण शास्त्र दोनों ही यहाँ पर लिए जाएंगे। तो आगमी जो है शब्द को नित्य मानते हैं, और इस बात को लेकर के इन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया, कोई कटाक्ष नहीं किया। इसका मतलब इस पक्ष को ये दर्शन स्वीकार करता है, और ये दर्शन स्वीकार करता है शब्द नित्य है, शब्द का अर्थ नित्य है, और शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वो नित्य है। ये शब्दार्थ संबंध नित्य जो है, ये बात ये शास्त्र मानता है, लेकिन न्याय वैशेषिक बिल्कुल उससे उल्टा बोलता है। न्याय वैशेषिक शब्द को नित्य नहीं मानता है, वो अनित्य मानता है, और अनित्य मान करके और उसको खत्म कर देता है। वो जहाँ पर भी अनित्य की बात आती है कि भैया कौन सी चीज़ अनित्य है, तो सबसे पहले उस शब्द को लेकर के टेकता है वो, मतलब जो है ना, और किसी चीज़ को लाए या नहीं लाए, लेकिन शब्द को सबसे पहले बोले। भैया कोई भी प्रमाण की बात आती है कि अनुमान प्रमाण का कोई उदाहरण दो, तो बोले अनुमान प्रमाण का जो बोले भैया प्रतिज्ञा करो, सबसे पहले क्या प्रतिज्ञा करें, तो मैंने तो कल प्रतिज्ञा क्या करवाई कि भैया शरीर अनित्य है। वो सबसे पहले प्रतिज्ञा करते हैं शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, और फिर उसके बाद हेतु देते हैं। तो वो शास्त्र बिल्कुल भिन्न है, ये शास्त्र बिल्कुल भिन्न है। लेकिन यदि आप दृष्टिकोण समझ जाएंगे तो वो भी दृष्टिकोण सही है, ये भी दृष्टिकोण सही है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं या ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल विरुद्ध होते हुए भी दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होने के कारण से हमें दोनों शास्त्रों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से मेरी कोई बात, या मतलब ना जो ना, मैं अभी जब इस दर्शन को पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात ऐसी लग सकती है कि ये बात तो महर्षि दयानंद जी से बिल्कुल विरुद्ध जा रही है। लेकिन बिल्कुल विरुद्ध जाते हुए भी यदि हम महर्षि दयानंद जी के दर्शन को पढ़ेंगे तो उनकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उस दृष्टि से है ना देख करके वो चीज़ें लगेगी कि हाँ, इस दृष्टिकोण से ये भी कहा जा सकता है। तो उस दृष्टिकोण को जब पढ़ा जाए तब उस विषय में काफ़ी विचार किया जा सकता है। क्योंकि अभी यदि मैं कोई भी विचार करूँगा तो एक दो ही चीज़ होगी, या तो मुझे उनकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात को बंद करना पड़ेगा,
या फिर मैं इनकी बात को स्वीकार करता हूँ तो ऐसा लग सकता है कि भैया मैं उनकी किसी बात का निरादर कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा सा उठाता है ना, ज़्यादा नहीं उठाता हूँ। लेकिन मैंने जो बात आप लोगों से प्रश्न पूछा था, देखो मैंने तो कोई है ना, न तो इस बात की कही न उस बात की कही, मैंने तो सीधी सी बात प्रश्न उठाया था कि मेरे संस्कार, क्योंकि मैं इस प्रश्न को वहाँ पर उसी समय उठाता तो शायद कई लोग मना भी कर देते कि मेरे संस्कार यदि किसी दूसरे के चित्त में चले गए या दूसरे चित्त के संस्कार मेरे चित्त में आ गए तो वो संस्कार तो काम करेंगे। तो यदि ये ईश्वर विषय को लेकर के यदि मैं बात करता होता तो शायद कई लोग मना कर देते, बोले जी संस्कार तो दूसरे चित्त में जाएंगे तो काम ही नहीं करेंगे, वो तो अपने संस्कार अपने ही काम करेंगे, दूसरे क्यों काम करेंगे। लेकिन चूंकि अभी कोई आग्रह नहीं था, किसी प्रकार के कोई विषय नहीं चल रहा था, आप लोगों ने सहज रूप से उत्तर दिया कि हाँ संस्कार यदि आ गए हैं तो काम करेंगे, तो संस्कार आ गए काम करेंगे। तब फिर ये बात जब मैंने बोली तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, अरे हाँ ये तो बात बिल्कुल विरुद्ध चली गई। अपना ही मैं देखो, इसमें मैंने तो कोई तर्क भी नहीं दिया था, तर्क तो आप लोगों का ही था। मैंने तो प्रश्न पूछा था कि संस्कार यदि मेरे चित्त में किसी दूसरे का संस्कार आ गया या दूसरे का कर्माशय आ गया तो वो जो है वो अपना काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोगों ने उत्तर दिया था कि हाँ करेगा, है ना जी योगेश जी। जी आचार्य है ना, तो मतलब वो जो उत्तर था ना वो आप लोगों का सहज उत्तर था, और उसमें किसी प्रकार का विषय मतलब ये प्रश्न क्यों पूछा है, इसका आगे क्या परिणाम होगा, ऐसा कोई आप लोगों ने नहीं सोचा था। यदि ये सोच लेते तो शायद उत्तर बदल भी सकते थे, कई बार बदलते हैं लोग। जैसे ये बात यदि मैं ईश्वर को लेकर के पहले करता कि ईश्वर में संस्कार यदि हमारे आ जाएंगे तो संस्कार जो है ना वहाँ प्रभाव डालेंगे, और ये सब चीज़ बोल करके फिर मैं प्रश्न पूछता कि भैया दूसरे का संस्कार मेरे चित्त में आ जाए तो वो संस्कार काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका उत्तर भिन्न हो सकता था। ये भी हो सकता है, संभावना थी या नहीं थी योगेश जी। वैसे आचार्य जी आपकी बात बिल्कुल सही है और वो तर्क संगत भी है, पर मेरी स्वामी जी से इस बारे में बात की सच्चिदानंद जी से, मतलब हम अलीगढ़ में इकट्ठे थे तो उन्होंने मुझे कहा था, ये एक चीज मेरे सामने रखी थी उन्होंने कि आप ये क्यों विचार नहीं करते, एक बार विचार करके देखिए कि प्रलय काल में चित्त यूं का यूं रहता है, जो है वो नहीं होता है। तो ये जब आप कह रहे थे तो मैं उससे मैं समझ तो रहा था कि अब बात ईश्वर की आएगी, पर जो आपने तर्क दिया उसमें जो सिद्ध हो रहा था मैंने वही कहा जी। तो मतलब यथार्थता महाराज यही जी। है। हाँ जी ओम जी, कौन बोल रहे हैं जी, राम कुमार जी। महाराज जी, हाँ महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार दृष्टिकोण की जो बात आ रही है, तो दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि भाई संसार का भला ज्यादा किससे हो, दृष्टिकोण को थोड़ा समझाओ ना, ये क्या है। दृष्टिकोण मतलब देखने का तरीका, देखने का नजरिया, देखने का नजरिया जो है ना। हाँ जी, देखने का नजरिया तो मैं समझ रहा हूँ महाराज जी। नहीं देखने का नजरिया जो है ना, देखने का नजरिया बताएगा कि ये किस दृष्टि मतलब है ना, और देखने के नजरिए के तरीके से बात बोली जाती है। जैसे मैंने उदाहरण कई बार मैं देता हूँ, बिल्कुल विपरीत उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि सामने जो सीधा खड़ा हुआ है मेरे सामने वो पेड़ है, तो उसका नज़रिया है सीधा खड़ा हुआ है बिल्कुल वो पेड़ है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले नहीं मेरे सामने जो उल्टा खड़ा हुआ है जिसका मुंह नीचे है, पानी पीने वाला जो मुंह है वो नीचे है, जड़ क्योंकि है ना जो है ना पानी पीती है और पानी पीने का काम मुंह करता है, तो उसने कहा बोले भैया उसका मुंह नीचे है और पैर ऊपर हैं, तो जो मेरे सामने उल्टा खड़ा है वो पेड़ है। तो उसके नज़रिए से वो बात हम समझेंगे तो सही समझ में आएगी। बाकी है ना नज़रिया उसका जो है वो नहीं देखेंगे तो हम ये कहेंगे भैया दोनों बातें एक है ना अलग अलग जो है दोनों विरुद्ध बातें हैं, और दोनों विरुद्ध बातें हैं तो ये इसमें से एक ही बात सही हो सकती है। लेकिन यदि दोनों के नज़रिए देख लें तो हम ये कहेंगे भैया दोनों की बातें सही हैं। क्यों जी योगेश जी, नज़रिए के हिसाब से दोनों की बातें सही हो सकती कि नहीं हो सकती हैं। हो सकती है आचार्य जी, हो सकती जबकि है। दोनों महाराज जी ये विरुद्ध तो मैं बातें, समझ रहा हूँ। है ना जी। ओ महाराज जी जी ये तो मैं समझ रहा हूँ, जी। पर जैसे वो तो 10 आदमी देखेंगे तो अलग अलग दृष्टिकोण रहेगा, ये तो अब समझ रहा हूँ। हाँ तो वो जो दृष्टिकोण है पर ना, वो जो दृष्टिकोण है अच्छा उस दृष्टिकोण मतलब उसका देखने का नजरिया, उसने किस चीज को आधार बनाया है, मतलब उसका वो जो ना उसका आधार, देखने का जो आधार है उस आधार को हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये शास्त्र शब्द को नित्य मानता है तो किस आधार पर मानता है,
वो शास्त्र शब्द को अनित्य मानता है तो किस आधार पर मानता है? क्योंकि शब्द भी चार प्रकार के हैं, शब्द भी चार जी प्रकार के हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये चार प्रकार के शब्द हैं। जहां शब्द की बात आती है, न्याय दर्शन जो है ना, वो जो है वैखरी को शब्द के रूप में मानता है, ध्वनि को शब्द के रूप में मानता है। और ये दर्शन जो है ना, ध्वनि को शब्द के रूप में नहीं मानते हैं, ध्वनि के बजाय ये है ना जो है ना परावाक को शब्द के रूप में मानते हैं, है ना। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। वो शब्द ब्रह्म जो है ना, एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवती, है ना, शब्द ब्रह्म है। नित्य शब्द, शब्द नित्य है। ये सब जो है ना जो है ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्षरम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू में ही कहा, अक्षरम न क्षरम विद्यात। अक्षर वो है जो क्षरण नहीं हो, समाप्त न हो, वो है अक्षर, है ना। तो अक्षरम न क्षरम। और है ना जो है मांडुक्य उपनिषद में अक्षर की बात सबसे पहले कही गई है कि वो अक्षर ही है, उसके चार पैर हैं, उसके चार भाग हैं। उस चार भाग में जो है ना उन्होंने प्रकृति को भी लेकर के आए, वो है ना उसको भी लेकर के आए, जीवात्मा को भी लेकर के आए, ईश्वर को भी लेकर के आए, और शुद्ध आत्म तत्व को भी लेकर के आए। उसी अक्षर के चार रूप बता दिए। तो वो जो है ना अक्षर जो है, जिस अक्षर को ये लोग बोल रहे हैं इसलिए नित्य बोल रहे हैं। न्याय दर्शन जो है शब्द जो है वो ध्वनि को मान रहा है, इसलिए वो अनित्य मान रहा है। तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों का दृष्टिकोण समझ में आ जाएगा तो दोनों बात समझ में आ जाएगी कि हाँ बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल दोनों सही बोल रहे हैं, जबकि दोनों बातें बिल्कुल विपरीत पता चल रही हैं, अलग पता चल रही हैं। जी योगेश जी, तो आप वाला जो विषय है ना, क्योंकि ये जो जब तक हम इस दर्शन के दृष्टिकोण को नहीं समझ लें और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी के दृष्टिकोण को जब तक हम ना समझ लें, तब तक ये प्रश्न तो मन में रहेगा कि यार ये बात जो है ना समझ में नहीं आई क्या, ये बात जो है ना उनके, है ना। मैं तो देखो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपने स्तर पर नहीं खड़ा करता हूँ। अपने स्तर पर खड़ा करूंगा तो मैं ये प्रश्न सोच सकता हूँ कि यार मेरे को समझ में आ गई, महर्षि दयानंद जी को समझ में नहीं आई। मैं तो उनको खड़ा करता हूँ पतंजलि जी के साथ में, कि पतंजलि जी का ये दर्शन है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये दर्शन है। उनके दर्शन को समझना है तो उनके दृष्टिकोण को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के बात समझ में आएगी। हमारे एक राघव जी हैं, उनका है ना वीडियो खुला हुआ है, राघवेंद्र जी हैं, क्या नाम है, हाँ वीडियो बंद कर दीजिए जी। तो दृष्टिकोण तो देखो समझ में आना ही चाहिए। यदि हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपने साथ में खड़ा कर लेते हैं कि यार हमें ये बात समझ में आ गई, उनको क्यों नहीं आई, तो ये तो बहुत ही मतलब हमारा जो है ना हल्का चिंतन है। मैं तो देखो उनको खड़ा करता हूँ ऋषियों के साथ में कि देखो, ओम गुरु जी। हाँ ओम जी ओम। गुरु जी, आचार्य योगेश जी ने जो कहा हम्म संस्कार कहाँ चले, जी और स्वामी जी का उन्होंने जवाब दिया, तो स्वामी जी ने कहा गलत कहा। मान लो एक तरह से अब आत्मा को या परमात्मा को सर्वत्र मानते हैं तो पड़े रह जाएंगे। नहीं, आत्मा में तो संस्कार नहीं जाएंगे देखो जी, है ना, फोड़ दिया मटका, तो वो ध्यान दो, कहाँ गिरेंगे? यहाँ पे आत्मा में आत्मा संस्कार, संस्कार से मतलब है आत्मा को सब जगह। देखो नरेश जी, आत्मा में भी संस्कार जी चले गुरु। गए। रमेश कुमार जी आपका माइक खुला है, वो बीच बीच में कई बार है ना आवाज करता है। आत्मा में यदि संस्कार चले जाएंगे तो आत्मा परिणामी हो जाएगा, आत्मा ये विकारी हो आत्मा में जाएगा, काम नहीं करते है संस्कार, ना। हाँ, ये संस्कारों को संस्कार काम चित्त में करने है, के लिए चाहिए। संस्कार तो चित्त में। गुरु जी संस्कारों को काम, गुरु जी हाँ जी संस्कारों को काम करने के लिए चित्त चाहिए। जी चित्त नहीं है तो पदार्थ है, हाँ वो काम के नहीं है। नहीं, पर तो स्वामी जी के एक बात ये है कि चित्त नहीं है तो संस्कार भी कैसे रहेगा। चित्त काम सूक्ष्म, काम यहाँ चित्त पहले है या संस्कार पहले है? चित्त पहले है फिर संस्कार होंगे। हाँ, मतलब चित्त यदि समाप्त हो गया तो पहले संस्कार समाप्त होंगे। वो तो ठीक है गुरु जी, हाँ जी। पर जैसे कि आपने कहा ना कि पहले समझाने वालों को अब स्वामी जी क्या कहते, हाँ तो यही उन्होंने, कहना पड़ता पड़ता। हाँ उन्होंने जो प्रोसेस बताई है, उन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आधे में छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है, उनका पूरा दर्शन है।
मतलब हमारे गुरुजी जो है ना इस बात को बोला करते थे कि महर्षि स्वामी दयानंद जी का दर्शन जो है वो दर्शन बड़ा व्यावहारिक दर्शन है, और वो दर्शन को हम यूं माने कि भैया इन दर्शनों का के पीछे चलने वाला दर्शन ऐसा नहीं है, इन दर्शनों के साथ में चलने वाला दर्शन है। और ये मैंने दर्शन, पढ़ा हुआ नहीं, मैं तो इस बात को लेके बात कही थी बस। हाँ हाँ, तो स्वामी दयानंद ठीक है। सरस्वती जी का दर्शन भी वास्तव में इतना ही पूज्य है जितना पूज्य ये योग दर्शन है। और हमारे गुरुजी से जब कोई पूछता था, तो स्वामी जी, है ना, उनसे कोई स्वामी पूछता जी था ऐसा है प्रश्न, कि एक प्रश्न में एक बात मैं बोल दूं, हमारे गुरुजी से कोई बात बोलता था कि भैया देखो ये इस विषय में ये क्या है ना, जो है मतलब उनका क्या मानना है, उनसे यदि जैसे मतलब यही प्रश्न यदि मैं उनसे पूछ लेता कि भैया चित्त संस्कार कहाँ रहेंगे, तो वो है ना जो है कहेंगे संस्कार चित्त में रहेंगे। बोले प्रलय होने पर, तो बोले प्रलय होने पर आत्मा की परमात्मा की व्यवस्था में रहेंगे। तो वो जो है वो बिल्कुल जो महर्षि दयानंद जी कहते थे वही उत्तर देते थे। फिर वो कहते, कोई पूछता था, बोले नहीं जी योग दर्शन क्या कहता है, बोले योग दर्शन ये कह देता है, सांख्य दर्शन ये कहेगा, वो जो भी दर्शन का वो बताएंगे वो ये बताएंगे। पर हम चूंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी को मानते हैं इसलिए मैं ये ऐसा बोलता हूँ। तो वो इस बात को कई बार जो है ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल देते थे। तो मैं देखो आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग जो ये योग दर्शन बोल रहा है उसको अपना सिद्धांत बना लें, अभी केवल समझ लें इस चीज को, इस चीज को समझ लें। और ये जो बात है, क्योंकि ये तर्क की दृष्टि से बिल्कुल फिट बैठने वाला दर्शन है, ये तार्क बड़ा तार्किक दर्शन है। ये योग दर्शन सबसे ज्यादा तार्किक दर्शन है। ध्यान देने वाली बात है, जितने भी दर्शन हैं देखो सांख्य जो ना ज्ञान के स्तर पर योग से बहुत प्रबल है। तर्कों की दृष्टि से देखा जाए, प्रमाणों की दृष्टि से देखा जाए तो है ना न्याय दर्शन बहुत प्रबल है। लेकिन न्याय दर्शन तर्क की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पर तर्क जिन विषयों में कर रहे हैं वो विषय में बहुत कमजोर है। वो तर्क पक्ष बहुत प्रबल है, पर तर्क जिसका किया जाएगा उसका जो है ना वो विषय उनका बहुत कमजोर है। जैसे मतलब मैंने उदाहरण दे दिया कि है ना जो है ना शब्द को उन्होंने जो है ना बड़ा, शब्द का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बहुत छोटा स्वरूप मान लिया उन्होंने। इसी प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मलिंगम, जो है ना ये कह करके, जबकि उनका वो विचार वो भाव नहीं है जो भाव आजकल समझा जा रहा है। महर्षि गौतम ऋषि का जो भाव वास्तव में वो नहीं है। लेकिन लोग यही समझते हैं कि है ना महर्षि गौतम ऋषि जो है वो आत्मा का गुण मान रहे हैं, जबकि उन्होंने आत्मा का गुण रूप में प्रयोग नहीं किया है। आत्मा के होने में ये प्रमाण है। लिंगम मतलब प्रमाणम, है ना जो है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई आत्म तत्व है। ये आत्म तत्व के गुण हो ऐसा नहीं है। तो जैसे कोई बस भाग रही है, तो बस भाग रही है, अभी उसमें गति हो रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दो आदमी बहुत दूर खड़े हैं, एक ने कहा बोले यार इस बस में ड्राइवर बैठा हुआ है, दूसरे ने कहा भैया कैसे पता चला, बोले भाग रही है। तो बोले भाग रही है तो ये भागने का गुण क्या ड्राइवर का है? बोले नहीं, ये भागने का गुण तो है बस का ही। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने का जो गुण है वो बस का गुण है, वो ड्राइवर का गुण नहीं है। पर बोले फिर भी जो है ना बिना ड्राइवर के ये संभव नहीं है उसमें। ये जो उसकी जो भागने की जो गति है वो बता रही है कि उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ड्राइवर जो है ना जो बैठा हुआ है ड्राइवर, उस उससे उन उन गुणों को देख करके ड्राइवर का अनुमान किया जा रहा है, जबकि वो गुण ड्राइवर के नहीं है, वो गुण है बस के। तो ये इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये हैं गुण जो है चित्त के। और ध्यान देना यहाँ पर जो ज्ञान शब्द है ये जन्य ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान के लिए है, जो नित्य ज्ञान है उसके लिए नहीं है, क्योंकि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इनके साथ में जुड़ा हुआ है ये। तो जो है ये सारी चीजें जो है ये हैं चित्त की। लेकिन चित्त में ये सब चीजें घटित हो रही हैं, इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आत्म तत्व है। तो कहना तो उनका भाव यही था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा आरोप है ना महर्षि गौतम ऋषि जी के ऊपर लगाया जाता है कि वो तो जो है इसको मतलब आत्मा का ये स्वरूप मानते हैं, आत्मा को परिणामी बना दिया, जबकि आत्मा अपरिणामी है ये भी बात बोलते हैं, और फिर भी इतना परिणामी बना दिया, शब्द के स्वरूप के बारे में कितना है ना जो है ना विकृत स्वरूप बता दिया, ऐसा कह करके बड़ा उस दर्शन का कई बार वो कर देते हैं कि भैया ये तो बड़ा है ना सबसे पहले दर्जे का दर्शन है, इसलिए सबसे पहले पढ़ लो इसको, बाद में ये दर्शन पढ़ना है। जबकि न्याय दर्शन बहुत विशेष दर्शन है। तो
बात में कह रहा था कि सबकी अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन सब में योग दर्शन जो है वो बहुत ही तार्किक दर्शन है। हर विषय आपको ऐसा लगेगा कि हर विषय में जो है ना, आप तर्क से जब कसेंगे तो बिल्कुल एकदम फिट बैठेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और इसी कारण ये सारे दर्शन होते हुए भी समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित दर्शन कोई रहा तो योग दर्शन रहा है। योग दर्शन सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा, बीच के कालखंड में छूट गया, लेकिन योग दर्शन सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा है। तो इसलिए जो है योग दर्शन को अपन जो है महर्षि स्वामी दयानंद जी के साथ में खड़े होकर के वाला मान करके अपन करें। ऐसा नहीं कि महर्षि पतंजलि जी ऊपर हैं और महर्षि दयानंद जी इनको समझा रहे हैं और फिर अपन महर्षि दयानंद जी के द्वारा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका दर्शन अपना अलग दर्शन है, ये दर्शन अलग है, ये दर्शन अलग है, ये दर्शन अलग है। ठीक है योगेश जी? हाँ जी। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में मैं नहीं दे सकता कि भैया इतनी बात जो है ना महर्षि दयानंद जी को समझ में नहीं आई क्या। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है इसलिए जो है ना इस चीज को हमें ऐसा ही समझना पड़ेगा। तो बात चल रही थी कि क्लेश कर्म विपाक आशय से बिल्कुल वो पृथक है। क्लेश कर्म विपाक आशय का आधार नहीं है उसमें, वो ना क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है, वो पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है। ये सारी बात चली। फिर कल निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम कि उसकी निरतिशयता के बारे में बताया कि ईश्वर जो है ना ज्ञान के स्तर में उसका जो ज्ञान है वो सर्वज्ञ ज्ञान है। क्यों ज्ञान सर्वज्ञ है? क्योंकि उसमें है ना सातिशयता नहीं है, निरतिशयता है। सातिशयता मतलब एक से बढ़कर एक वाली स्थिति नहीं है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और बढ़ोतरी होने का मतलब है कि उसका पहले का ज्ञान जो है वो हम कम मान लें। बढ़ोतरी जैसे ही हम है ना मानते हैं, हमारे मुकेश जी बैठे हुए हैं मंदसौर से, तो है ना जो है मुकेश जी, हाँ जी ओम प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था कि यदि हम ये मान लें कि ईश्वर में ज्ञान कुछ जोड़ा जा सकता है, ईश्वर में कुछ ज्ञान जोड़ा जा सकता है, कुछ जुड़ सकता है, तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि पहले कुछ कमी थी और जोड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब आगे भी कुछ संभावना है अभी। मतलब हम ईश्वर के ज्ञान के विषय में भूतकाल में उसमें कुछ न्यूनता थी और भविष्य में भी कुछ जोड़ा जा सकता है, मतलब आगे अभी भी न्यूनता है, ये चीज हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें हमें ये ही मानना पड़ेगा, शास्त्र ये कहता है कि उसमें कोई भी न्यूनता पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी, इसलिए उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। तो जोड़ा नहीं जा सकता है मतलब वो निरतिशय ज्ञान है। निरतिशय ज्ञान का मतलब ही ये है कि उसमें अब कोई संभावना नहीं है जुड़ने की। और वो जो ज्ञान की अवस्था है वो उसकी पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और आगे भी वैसी की वैसी रहेगी। ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक ये ऐसी की ऐसी रहेगी। उसके ज्ञान में कोई भी परिणाम नहीं है, उसके ज्ञान में कोई भी जो है घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं है, उसका ज्ञान अपरिणामी है। ये बात सिद्ध कर रहे हैं। उसके ज्ञान को लेकर के, उसकी शक्ति को लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर के, उनके गुणों को लेकर के, हर चीज में हम इस तर्क को लगा सकते हैं कि उसमें निरतिशयता है। ये बात जो है लगभग स्पष्ट हो गई होगी। कल बहुत अच्छे से इस विषय में अपन ने चर्चाएं करी थी। अब आगे अगला सूत्र है। अगला सूत्र है स्वामी जी हाँ 30 सेकंड ले लो जी स्वामी जी, 30 सेकंड। हाँ जी बोलिए। मैं स्वामी जी जोधपुर में हूँ। सभी साधकों को ना हाँ हाँ कमरा दिखाना चाहता हूँ जिसमें स्वामी जी को ना जहर दिया था। 1 से 2 सेकंड में। हाँ तो आपको मैं वो कर लूँ वो। ये मैं उसमें घुस रहा हूँ अभी, मैं उसमें घुस रहा हूँ। जी 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 ये वो कमरा है जहाँ स्वामी जी को जहर दिया था जी। जी 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 स्वामी जी धन्यवाद जी, जी। धन्यवाद बस। नहीं धन्यवाद तो आपका, आपने इतनी बढ़िया जो है ना चीज़ दिखा दी है ना जो है। पर बाकी देखो क्या है
मैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, कुछ ज़्यादा ही है ना, जो है ना, मतलब आर्य समाजी हूँ या यूँ कहो, तो वो जो है ना, इन प्रतीकों में मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ। जबकि आज समाज में प्रतीक बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे प्रतीक, मतलब ये जो प्रतीक हैं। पर बाकी जो है ना, मेरे लिए ये कमरा और दूसरे बहुत सारे कमरे सब एक समान जैसे ही हैं। क्योंकि मुख्य तो हमारा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जुड़ाव है, उनके विचारों से, उनके ज्ञान से जुड़ाव है। और वो इस कमरे में रहे और इस कमरे में रहे, तो ये तो एक जो है ना, मतलब यदि देखा जाए सतीश जी, तो ये भी एक प्रकार की पौराणिकता है या नहीं है? नहीं है जी, पर मैं आया हुआ था, किसी को हाँ और हाँ को देखना हो तो दिखा दिया जी। हाँ, नहीं पर मतलब ये वास्तव में जो है ना, जो कुछ पहली कक्षाएं, दूसरी कक्षाएं, तीसरी कक्षाएं या और भी जो कक्षाएं, उन श्रेणी के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका बिल्कुल मना भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक स्तर पर जाकर के फिर ये सब चीजें जो है ना बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, है ना। जैसे आज मेरे कोई कपड़े हैं या वो उनको कोई, ठीक है जी, बस मैं दिखाने गया तो मैं जी नीचे आ गया बस। जी जी स्वामी जी यहाँ भी दृष्टिकोण ही है, जो आप दृष्टिकोण की बात कर रहे थे ना, हाँ यहाँ भी दृष्टिकोण ही है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से सुनाया और आप अपने दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं पर ये तो मतलब वास्तव में मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक दृष्टिकोण भी साथ में समझा रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये ना गलत करी है, ये तो बहुत अच्छा किया है। ये तो जो है ना, एक चीज़ जो है ना, एक स्मृति जो है ना, कई सब लोगों ने, साधकों ने देख ली, कई सारे साधक देख नहीं पाए होंगे अब तक, जो है ना, जो है। और इस कमरे को मैं भी नहीं देख पाया अब तक, जो है। और है ना, जो है, ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी देखने की इच्छा नहीं है। मैं जाऊँगा ना इस बार कभी जोधपुर, तो जरूर देखूंगा। हाँ, तो अपना सूत्र चल रहा था, 26वां सूत्र, पूर्वेशाम अपनी गुरु कालेन नवच्छेदात। वो जो स ऐसा, वो जो ईश्वर है, वो पूर्वेशाम अपी, पूर्व जो है ना, जो लोग हुए हैं पूर्व, है ना, पूर्व जो योगी हैं, साधक हैं, उनका भी गुरु है। मतलब अपी शब्द जो कह दिया गया है, तो अपी शब्द जो है उसके द्वारा ये है कि भैया आज, आज वालों का तो है ही वो गुरु, पहले वालों का भी गुरु वही रहा है। तो ये बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? काले न अनवच्छेदात, क्योंकि काल जो है उसको उसका अवच्छेदन नहीं कर सकता, काल उसको अवच्छिन्न नहीं कर सकता, काल उसको सीमित नहीं कर सकता, परिच्छिन्न नहीं कर सकता। ध्यान देना है ना। अनवच्छेदात का मतलब है सीमित न करने के कारण से। अनवच्छेदात शब्द का जो अर्थ है वो है सीमित न करने के कारण से, प्रभावित न करने के कारण से। काल उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, काल के द्वारा वो अप्रभावित रहता है, काल उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता है। देखो एक एक चीज बता रहे हैं। सबसे पहले क्लेश कर्म विपाक आशय से जो है अपरामृष्ट बताया उसको, कि वो जिस प्रकार का चित्त में जो है, हम सबके चित्त में जिस प्रकार की स्थिति है वैसी स्थिति उसमें नहीं है, वो पुरुष विशेष है। उसकी विशेषता बतला दी कि जो बद्ध चित्त है उनमें सब में क्लेश कर्म विपाक आशय रहता है, उस ईश्वर में ये सब नहीं रहता है। फिर जीवन मुक्त में, बाद में है ना, जीवन मुक्त में क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं है, लेकिन पहले तो थे, ऐसा कह करके जीवन मुक्त से भी विशेष बताया। और प्रकृति लय वालों में बाद में आता है क्लेश कर्म विपाक आशय, उसमें बाद में भी नहीं आएगा। मतलब वो आज भी नहीं है बंधन में, पहले भी बंधन में नहीं था और बाद में भी बंधन में नहीं रहेगा। न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में, किसी भी काल में वो बंधन में नहीं रहेगा। ये क्लेश कर्म विपाक आशय से इस सूत्र के द्वारा ये बात बताई। और उसमें साथ में और भी सब चीज़ें बता दी कि उसके बराबर कोई नहीं है, उससे बड़ा भी कोई नहीं है ना, जो है। दूसरी बात बताई वो है ना, जो है कि उसके द्वारा जो शास्त्र जो है, उसका जो शास्त्र है, वो शास्त्र जो है, क्योंकि उत्कृष्ट चित्त का शास्त्र है, वो प्रामाणिक है, और वो शास्त्र ही उसकी उत्कृष्टता के बारे में बतलाता है। तो इसलिए वो प्रामाणिक, हम मतलब प्रमाण के रूप में ये कह सकते हैं, प्रामाणिक रूप से ये कह सकते हैं कि वो वैसा है।
और प्रमाण क्या है? बोले शास्त्र है। और शास्त्र का प्रमाण क्या है? बोले शास्त्र का प्रमाण वो स्वयं है। एक दूसरे का आधार देकर के शास्त्र और उसका उत्कर्ष, उन दोनों को प्रामाणिक रूप से है ना सिद्ध किया गया। फिर उसके बाद में उसके सर्वज्ञता के बारे में, उसकी जो ना निरतिशयता के बारे में बताने के लिए वो सूत्र बताया। फिर उसके बाद में उसके ऊपर काल का भी कोई असर नहीं है, तो काल का असर नहीं है ये बात बताने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो है काल से अनवच्छिन्न होने के कारण से काल उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, काल उसको सीमित नहीं कर सकता है, इसलिए वो पहले वालों का भी गुरु रहा है। पूर्वेशाम अपि गुरु, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो नूतन ही रुता, है ना, जो है ना ये मंत्र आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्व ऋषियों के द्वारा भी वो ईड्य था, स्तुत्य था, मतलब पूर्व ऋषियों का भी वो गुरु था। और नूतन ही रुता, और जो आज के हैं उनका भी है वो, तो है ना जो है यही बात ये कह रहे हैं कि पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्वों का भी गुरु है, अपि शब्द से आज के वालों के लिए भी, नूतन ही अपि, तो उनका गुरु है, सबका गुरु है। क्यों? क्योंकि काल उसको प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब है वो तीनों कालों में एक रस रहने वाला है। काल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो चीज परिणामी होती है, परिणामी चीज जो है उसके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। पर एक बात जो है मजे की है, मैं थोड़ा सा इस विषय में, क्योंकि कल उस विषय को बोलना था मुझे, पर मैं है ना वो भूल गया, विस्मृत हो गई। काल जो है, ध्यान देने वाली बात है, समय काल जो है सबको बूढ़ा करता है। क्यों जी योगेश जी? जी आचार्य जी। हाँ जी सतीश जी। जी करता है जी। हाँ जी राम कुमार जी। हाँ करता है महाराज जी। हाँ जी नरेश जी। गुरु जी शरीर को तो करता ही है। अच्छा, काल करता है या काल की उपस्थिति से हम हमारा शरीर अपने आप बूढ़ा होता है? हम काल मानते हैं और काल के अनुसार बूढ़ा होते हैं, बूढ़े होते हैं। नहीं, मतलब ये जो क्रिया हो रही है, बूढ़ा होने वाली क्रिया, ये काल कर रहा है या अपना शरीर कर रहा है? काल की तो उपस्थिति है बस। हाँ अपना शरीर कर रहा है जी, शरीर कर रहा है, शरीर कर रहा है। काल की उपस्थिति है बस, उपस्थिति। काल की केवल उपस्थिति मात्र है। मतलब देखो ये बात जो है ना, जो कहते हैं ना, मतलब जो लोग बोले उसकी उपस्थिति में कोई क्रिया कैसे हो जाती है, वो करता नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से होती है चीजें। जैसे मैं कहता हूँ ना, आत्मा की उपस्थिति मात्र से जो ना चित्त में सब क्रियाएं हो रही है, लेकिन वो उसका करता नहीं है। इस चीज को समझने के लिए ये भी एक उदाहरण बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। क्या काल में क्रिया है? हाँ जी योगेश जी। नहीं है महाराज जी। नहीं आचार्य जी, है कोई ना, क्रिया नहीं। काल में क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी कितना हम कहते हैं समय ने ये कर दिया, समय ने वो कर दिया, समय सब कुछ कर रहा है, काल ये कर रहा है ना। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रहता, मतलब कितने सारे मंत्र भी उस प्रकार के बना दिए। जबकि तत्वतः देखा जाए तो काल में कोई क्रिया नहीं है। काल की उपस्थिति से सारी वस्तुओं में क्रियाएं हैं। जो भी क्रिया है वो इन वस्तुओं की क्रिया है, ये सारे शरीर की क्रिया है और पदार्थों की क्रिया है। लेकिन काल के ऊपर किस प्रकार से अध्यारोपित की जाती है कि सब कुछ काल कर रहा है, ऐसे ही सारी क्रियाएं चित्त की हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर दी जाती हैं। जबकि आत्मा की केवल उपस्थिति मात्र है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो चित्त में हो रहा है। ये उदाहरण जी सतीश जी स्पष्ट हुआ? जी हो गया महाराज जी, है ना? हाँ स्वामी जी हो गया जी। है ना, जैसे मैं पुतले का उदाहरण लेता था ना, तो पुतले वाले उदाहरण से ज्यादा अच्छा उदाहरण ये है कि काल में क्रिया नहीं है, काल उस क्रिया का कर्ता नहीं है। यदि काल कर्ता हो जाए तो फिर मेरे है ना उस फल उसको मिलेगा, मेरे शरीर को क्यों मिलेगा? जो है पर दिख रहा है कि जो कुछ फल मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है, या जो कुछ भी है सब चीज इसको मिल रही है। तो इसका मतलब है कि काल की उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है। तो काल जो है वो अपरिणामी वस्तुओं में जो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। परिणामी जो वस्तुएं हैं
उनमें काल की उपस्थिति में है ना परिणाम होता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान है ना समझने की है कि ईश्वर तत्व एक ऐसा है कि काल की उपस्थिति होने पर भी उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसा गुरु वो पहले था वैसा का वैसे ही आज है और वैसा का वैसे ही आगे भी रहेगा। अलग अलग सर्गों में अलग अलग पृथ्वी का जब निर्माण होगा अलग अलग उसमें, तब सब में जो है वो ईश्वर जैसे इस धरती पर जिस प्रकार से उस है ना उसने गुरुत्व का कार्य किया है, मतलब वो गुरुत्व है, वैसे ही गुरुत्व वो अगले उसमें भी रहेगा, सब में रहेगा। तो इस रूप में यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो है वो सबका गुरु रहा है, पहले वालों का भी, आज का भी, तो आगे वालों का भी रहेगा, सबका रहेगा। तो पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छेद्यन्ते, जो पहले के गुरु थे वो सारे के सारे काल के द्वारा अवच्छिन्न कर दिए गए, सीमित कर दिए गए, काल के द्वारा जो है ना सीमित कर दिए गए, मतलब काल की उपस्थिति में वो खुद सीमित हो गए। ये अर्थ तो यही समझा जाएगा, लेकिन कहा यह जाएगा कि काल ने उनको सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते, जहां पर अवच्छेद के रूप में काल उपस्थित नहीं हो सकता है, सीमित करने के रूप में काल उपस्थित नहीं हो सकता है, परिणाम के रूप में परिणामी करने के लिए, विकृत करने के लिए काल जहां पर उपस्थित नहीं हो सकता है, स एषः वो यही है, पूर्वेषाम अपि गुरु, वही पूर्वों का गुरु है, सबका गुरु है। यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्ध तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः, जिस प्रकार से इस सर्ग में, सर्ग के आदि में प्रकर्ष गत्या सिद्ध, प्रकर्ष गति से सिद्ध है, मतलब प्रारंभ तो जो है ना देखो इसी से है सब कुछ, सबका मूल जो है, मूल रूप में जो माना जाता है, क्योंकि एक किसी भी सर्ग में किसी भी पृथ्वी का जब निर्माण होता है, उस पृथ्वी पर जब भी जीवन आदि जो है ना संचालित होता है, तो उसके मूल रूप में जो है हम प्रथम जो है ईश्वर को ही मानते हैं। यहाँ पर मूल रूप में मानने का मतलब यह है, ध्यान देने वाली बात है, ज्ञान का है ना जो मूल है ना सोर्स है, या ज्ञान का मूल स्रोत जो है, वो हम किसको मानते हैं, तो हम ईश्वर को मानते हैं। तो किस रूप में ईश्वर को मानते हैं? क्या वो ईश्वर जो है उस चीज का है ना जो है दाता है, मतलब ज्ञान को देने वाला है, या उस ज्ञान को उद्बुद्ध करने वाला है, जागृत करने वाला है? देखो है ना, एक तो होता है देने वाला और एक जागृत करने वाला। जागृत करने वाले का मतलब है कि ज्ञान हमारे भीतर है, उसने जागृत किया है, और देने वाले का मतलब है कि हमारे भीतर था नहीं, उसने दे दिया है। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, और इस बात को बोलते ही सबके मन में है ना इसका उत्तर भी आ गया होगा, जो है ना उद्बुद्ध करने वाला ही है महाराज जी, है, उद्बुद्ध करने वाला ही होना चाहिए। हाँ वो उद्बुद्ध करने वाला है ना, वो मतलब उसको जगाने वाला है, जागृत करने वाला है। गुरु का जो रोल है वो वास्तव में उद्बुद्ध करने वाला है, देने अर्थ में गुरु नहीं है। गुरु यदि देने अर्थ में हो जाए तो फिर तो सबको दे सकता है, वो उद्बुद्ध करने वाला है वो। जैसे लकड़ी में अग्नि है, दूसरी अग्नि उस अग्नि को उद्बुद्ध कर सकती है, ये अग्नि उसमें अग्नि नहीं डाल सकती है। यदि अग्नि डाल दे तो लोहे में भी डाल देगी, फिर तो लोहा भी ऐसे ही जलेगा जैसे लकड़ी जल रही है। लेकिन जो है ना लकड़ी में अग्नि है, तो लकड़ी में अग्नि होने के कारण से वो अग्नि को ये अग्नि उद्बुद्ध कर देती है, और उद्बुद्ध करते ही वो अग्नि जलने लगती है, वो अग्नि उद्बुद्ध हो जाती है और जल जाती है। तो इस अग्नि ने उसमें अग्नि दी नहीं है, इस अग्नि ने वास्तव में उसमें जो है ना जागरण किया है, उस अग्नि का जागरण किया है। तो ये जो है ना जागृत करने वाला है गुरु। ज्ञान तो हमारे चित्त में है ही, हमारा जो चित्त है उस चित्त में ज्ञान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे चित्त में अविद्या है, वैसे हमारे चित्त में ज्ञान भी है, पर वो ज्ञान जो है वो सुसुप्त अवस्था में है, अभी जागा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। गुरु जागृत करने वाला है, ज्ञान को जागृत करता है। जैसे बीज के भीतर है ना जो है अंकुर है, पौधा बीज के अंदर है, किसान केवल उसको जागृत करता है, किसान केवल उसको जो ना
उसके बाहर निकलने में सहयोग करता है। तो ऐसे ही हम सबके भीतर ज्ञान है। एक मंत्र आता होगा, है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, है ना, जिसके भीतर ऋक यजु साम सब कुछ है ना। तो इस चित्त के भीतर ये सारा ज्ञान है, केवल जागृत करने वाली बात है। तो जागरण का काम जो है ना, सर्ग के आदि में ईश्वर के द्वारा होता है, और एक बार जागरण हो जाता है फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनका कर्तव्य हो जाता है कि वो अगलों का जागरण करें, अगलों का जागरण करें। तो अगलों का जागरण करें, तो इसीलिए जो है ना, ये ज्ञान परंपरा में एक कर्तव्य भाव आ जाता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम, है ना, ज्ञान को जागृत करें। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे ज्ञान को भी किसी के द्वारा जागृत किया गया है। तो इसलिए, है ना, जो है ना, गुरु की भूमिका है। लेकिन उन सब गुरुओं का मूल सोर्स जो है ना, मूल रूप जो है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर जो है वो, हाँ, पहले वालों का भी गुरु है, और पहले वालों का गुरु होने के कारण से वो आज वालों का भी गुरु है। सबका गुरु वही है। इस रूप में हम इसको गुरु मानते हैं। यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्ष गत्या सिद्ध, इस सर्ग के आदि में प्रकर्ष गति से वो गुरु तो उसका सिद्ध था, तथा अतिक्रांत सर्गादिशु अभी, दूसरे सर्गों में भी जो है इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो वो सबका गुरु है।